बार बार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार आऊँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार हे गुरु यासबारनियर गुरुजी यासबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो क्योंकि सद्गुरु का उपदेश मिला हुआ है। सद्गुरु का ज्ञान ही जो है महान है। मानव जीवन प्राप्त करना और फिर जो है सद्गुरु का मिल जाना और फिर जो है सत्संग में बराबर जुड़ते रहना, ये हंसा और हंसनी आपका इतना ही काम यदि हो जाए प्रतिदिन और थोड़ा बहुत भी साधना आप कर लें तो आपका जो मंजिल है वह दूर नहीं है। एकदम सद्गुरु तो आपसे अति प्रीत करता है। ये हंसा और हंसनी हमें मालूम नहीं है, लेकिन सभी जीव जो है वहीं से आए हैं। पूरा धरती चांद सूरज जो भी है पृथ्वी का कण कण जो है सब वहीं से आया है। वह संसार जो है अलग है। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत। सद्गुरु नियम विवेक में अभय हो ये सुख शांत। सतमार गयति सूक्ष्म है, भजन करह चित शांत।
सद्गुरु दीना अधीन में। अभय हो यह सुख शांत, सतमार्ग यति सूक्ष्म है। भजन करहो चित शांत, सद्गुरु नियम अधीन में। अभय हो यह सुख शांत। अहिंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है बहुत सूक्ष्म है ये, और आपको बिल्कुल शांति के साथ बैठ कर के और साधन भजन करना चाहिए। ये बहुत जल्दी जो है उतर जाएगा सभी जीव के अंदर। बस एक ही चीज होना चाहिए, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। अहिंसा और हंसनी, एकदम गुरु संग जो है अधीन भाव में रहना है। जब आप अधीन भाव में रहेंगे साधन बढ़िया से चलेगा। साधन तो जैसे ही आप अधीन हो जाते हो तुरंत साधन जो है चलने लगता है। अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी। आपन मार्ग दीन, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी। आपन मार्ग दीन। अहिंसा और हंसनी, इस संसार में आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इस संसार में तो नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, इस संसार में जब है नहीं तो कहाँ मिलेगा। लेकिन इसी संसार में सद्गुरु देश में रहोगे तो मिल जाएगा। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और बात को समझो। आप तो सद्गुरु की हंस हो, आप सद्गुरु की हंसनी हो। हंस क्या करता है? अरे पूरा जो भी है दूध को निकाल लेता है। कितना उसमें अचरा कचरा कुछ भी डाल दो, हंस जो है दूध को निकाल लेता है और सारा कचरा जो है छोड़ देता है। वैसे ही जो सद्गुरु के हंस है, हंसनी है, आप भेद बूझो। जो जो हंस है वह दूध में कुछ भी कचरा मिला दो, हंस जो है दूध को निकाल लेता है, बाकी सारे कचरा जो है छोड़ देता है। अहिंसा और हंसनी, वह गुण जो है मनुष्य में नहीं है। वह तो या तो
पूरा दूध को ही उठाकर फेंक देगा, या उसको जो है कचरा ही खा जाएगा। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जो हंस है वह केवल दूध निकालेगा, बाकी सारा जो है कचरा छोड़ देगा, एक भी कचरा अपने संग नहीं रखेगा। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु के जो हंस हंसनी है, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं, उसमें से जो उसका आनंद की चीजें हैं वही लेगा। जो विष है उसे नहीं लेगा, लेकिन जो सांसारिक है वह तो विष को ही लेगा, उसे अमृत नहीं मिलेगा। यह सा और हंसनी, जो संसार में जो भोग विलास है, जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वही तो विष है। आप जितना खाते जाओ उतना ही आप बर्बाद होते चले जाओगे। हिंसा और हंसनी, विष क्या है और अमृत क्या है, ये तो आपको बुझना होगा। अमृत वही है जो एक बूंद से ही आपको बिल्कुल एकदम शांति हो जाए, और विष वही है जो एक बूंद पड़ने से ही पूरा शरीर जो है बेचैन हो जाता है। हिंसा और हंसनी, इसीलिए जो जो सदगुरु के जो प्रेमी है वह विरही है, वह क्या कहते हैं, हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। गुरुजी हमरा केराउर, गुरुजी हमरा केराउर अपनाई कहिया। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्मा जनमवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए, गुरुजी सावधान मारी जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घाटया धियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्मा जनमवा की सोय मेरे मनवा, जन्म जनमवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, सावधान मारी
जगा दीजिए। विष की लारा उठत घाट भी तारा। विष की लारा उठत घाट भी तारा। अमृत बूंदा अमृत बूंदा चुआ दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। विषया की लारा उठत घट भी तारा। अमृत बूंदा चुआ दीजिए गुरुजी। अमृत बूंदा पिया दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी। खेई के पार लगा दीजिए गुरुजी। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी। खेई के पार लगा दीजिए गुरुजी। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। धर्मदास की अर्ज गोसाई। धर्मदास की अर्ज गोसाई। अब की बार बचा लीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। हिंसा और हंसनी जो यह संसार है इसमें पता नहीं है। बिना सदगुरु की आप कैसे जाओगे। बिना गुरु की आप चल ही नहीं सकते हो। यह संसार जो ही कहता है अंधकार में है। बिना गुरु के आप कैसे चलोगे आप बताओ। नाम न जाने गाँव का भूला मार्ग जाए। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराय। नाम न जानी गाँव का भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा आगमन कस न कराय। हिंसा और हंसनी आगमन का मतलब होता है मन के आगे चलने वाला। मन के आगे चलने वाला आगमन का मतलब होता है सदगुरु। हिंसा और हंसनी बिना सदगुरु की कैसे जाओगे आप। तो गुरु तो मिला ही है। अब गुरु मिला है
तो उसका भी मार्ग है। हिंसा और हंसनी इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार में शांति नहीं है। इस संसार में आनंद नहीं है। ये सारे चीजें जो हैं सुख है, शांति है, आनंद है और प्रेम जो है चेतन देश में है, सदगुरु के देश में है। वहां पर एकदम ऐसा संसार जो है वही आपका घर वही है। बस आपको बूझना है और एकदम पास में है, अति एकदम पास में है। जो है लोग कहते हैं दूर है, हिंसा दूर है, लेकिन सदगुरु है तो पास में है। हिंसा और हंसनी सदगुरु कहता भी तो है। हंसा लोका हमारी हंसा लोका हमारी ताती अमृता फल तुम पैया। हंसा लोका हमारी ताती अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है। लोका हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई हंसा। पार न पावे कोई। हिंसा और हंसनी सदगुरु कहते हैं कि जो हमारा लोक है, अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, दूर है, कोई आज तक उसका पार नहीं पाया। लोक हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई। अत्याधीन होय जो कोई। ताको दी बल खाई हंसा। ताको दी बल खाई। हिंसा और हंसनी यह कबीर साहब का जो है भजन है। ये कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारा लोक है, हमारा घर है, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, बहुत दूर है, वो आगम है। जितनी भी चीज़ें हैं आपका शरीर में, वहाँ से आप जा नहीं पाओगे। लोका हमारा अगम दूर है। पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई। ताको दी बल खाई। हिंसा और हंसनी बिना अति अधीन हुए आपको मिल ही नहीं सकता है। यह सदगुरु का ज्ञान है। ये अत्याधीन होय जो कोई। ताको दी बल खाई हंसा। ताको दी बल खाई। हिंसा और हंसनी कैसे लखोगे? तो अत्याधीन होय जो कोई।
ताको दी बल खाई। ऐसा एकदम गुरु के आगे अति अधीन हो जाना। देखो, आपको सदगुरु दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सदगुरु तो विभू सत्ता है। ऐसा नहीं सोचना आप ही के पास है। यह हंसा और हंसनी सबका पास है। सबको एक समान प्रेम करता है वो। उसका प्रेम में कोई अंतर नहीं है। एक माँ जो है अपने बच्चों को एक समान प्रेम करती है। एक समान प्रेम करती है माँ। लेकिन बच्चे जो है, जो ज्यादा नजदीक रहता है माँ के साथ में, वही माँ का प्रेम आशीर्वाद जो है सबसे अधिक पाता है। आप भेद को समझो। माँ जो है, जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं, सबको एक समान प्रेम करती है वो। लेकिन बच्चे जितना माँ के नजदीक होते हैं, उसका आशीर्वाद प्रेम जो है वही पाते हैं। यह सा और हंसनी वैसे ही सदगुरु जो है, एकदम जो उसके पास में रहता है। देखो, सदगुरु में क्या है, किस लिए सदगुरु के संग रहना है। देखो, सदगुरु में क्या है, वह सत्य है। सत्य है मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा। और चित्त है मतलब चेतन है। और क्या है, आनंद है उसमें। तो इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य है, चित्त है और आनंद भी है वो। लेकिन जो जीव है वह सत्य चित्त है, आनंद नहीं है उसमें। आनंद की तलाश में है वो। आनंद कहाँ ढूंढता है, प्रकृति में। अब प्रकृति में है तो प्रकृति में आनंद कहाँ मिलेगा। यह सा और हंसनी। इसीलिए सदगुरु कहता है, हंसा लोका हमारी अइया, हंसा लोका हमारी अइया, ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। यह सा और हंसनी अति अधीन हो करके। देखो, स्वामी जी तो सब भेद में खोल दिए। स्वामी जी नहीं, कबीर साहब खोल रहे हैं। आप तो हंस हो और हंसनी हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा, आप बताओ। कबीर साहब कह रहे हैं कि लोक हमारा अगम है, दूर है, कोई भी पार नहीं पाया। वहां ऋषि मुनि संत महात्मा पहुंचे नहीं। अरे, भगवान शिव भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन वही पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा और हंसनी। तो अति अधीन होने में तो कोई नहीं देखता है, और गुरु के आगे तो अति अधीन ही होना पड़ेगा। हंसा और हंसनी, वहां सूरत से होना, अधीन होना पड़ता है। शरीर वहां नहीं जाती। आप भेद बूझो ना। आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। संसार में आपको अधीन होने के लिए बोलता है। अधीन होने के लिए संसार में कोई नहीं बोलता है। संत बताते हैं आपको। कोई गुस्सा है, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाओ।
अहिंसा और हंसनी यही अत्याधीन है। आपको भेद बुझना होगा। सदगुरु देश में अत्याधीन होकर के रहोगे तो सदगुरु लखा देगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं। अब इससे बड़ा भेद क्या होगा? यह नहीं समझे तो आप क्या समझोगे संसार में? लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देव लखाई हंसा, ताको देव लखाई, मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वालो क दिखाई हंसा, तब वालो क दिखाई। अहिंसा और हंसनी इस संसार में नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा अति अधीन हो करके आना। और मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वालो क दिखाई हंसा, तब वालो क दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। अहिंसा और हंसनी यह माटी का पिंड है। शरीर को पिंड कहा गया है। यह माटी का है, 5 तत्वों का है। पृथ्वी में 5 तत्व है। अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। तो ये 5 छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना का छूट जाएगा। अम्बुदीप में सुमिरन करिह, तब वालो क दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। अहिंसा और हंसनी सकल विकारा क्या है? जो तुम्हारे चित्त में है। आप बचपन से लेकर के अभी तक जो भी कर्म किए हो सब माता सरस्वती लिख करके रखा है। वो तुम्हारे चित्त में ही है। हर आदमी का, हर सबका चित्त में लिख करके रखा है। आप बच नहीं पाओगे। कुछ भी उपाय कर लो, यदि गुरु मिलेगा तब तो मिट जाएगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। उसको भोगना ही पड़ेगा आपको। तो माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश स्नान करोगी, अजर अमर हो जाई,
कहे कबीर सुन भाई साध, हंसन करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैह, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। श्वेत सिंहासन श्वेत सिंहासन बैठक दैह, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। हंसा लोक हमारे हंसा और हंसनी। नित्य अनादि सदगुरु जी ने तो आपको कह ही दिया, हमारे लोग आना और अति अधीन हो करके आना, तुम्हारा सब जो है विकार जो है मिट जाएगा और जो है तुम्हें श्वेत सिंहासन दूंगा और जुग जुग राज कराऊंगा, अपने पास रखूंगा। हंसा और हंसनी, इस संसार में ऐसा कौन कहा है? दो ही कहे हैं, या तो स्वामी जी कहे हैं और नहीं तो कबीर साहब कहे हैं। देखो, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पहला चीज आप समझो, शरीर से वहां नहीं जा पाओगे, मन की वहां गति नहीं है। मन की गति तो संसार में है आपको। मन ये शरीर को चलाता है। मन जो है कहता है यहां चलो, तो शरीर उठ करके वहां चला जाता है। मन कहता है खाना खाओ, पानी पियो, सोवो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये बुरा है, ये सही है। आपको अरझा करके रखता है पूरा जीवन भर जो है। ये मन ही है। अरे बोलता है पूजा कहाँ करोगे, फालतू फंड का उधर समय बर्बाद होगा, इधर चलो, इधर माल मलाई दुनिया भर का खाओ, संसार का पूरा सुख भरा पड़ा है, कहाँ जा रहे हो, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मन ही भरमा करके ले आता है। इस संसार में जो इसका गति इतना ही तक है। संसार का आपको भोग विलास, पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, घर बनाओ, गाड़ी खरीदवाएगा, हवाई जहाज खरीदवाएगा, यही सब कहेगा। एक पत्नी रखो, दो पत्नी रखो, यही सब कहेगा। ये 4 बच्चे बनाओ, 10 बच्चे बनाओ। कहाँ जाओगे, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो आंख से दिखाई देता है, वहां तो आंख से भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ऐसे आपको भरमाएगा। ये हंसा और हंसनी वह चेतन आंखें हैं। वह तो ये जब सोएगा, जब तक मन नहीं सोएगा तब तक तुम्हारी चेतना जगेगी नहीं है। ये हंसा और हंसनी मन की गति संसार में ही है। बस जो आप संसार में देखते हो, धनी है, अमीर है, गरीब है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा अफसर बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हंसा और हंसनी यह शरीर में ही है, इसी संसार में है। और काल जो है कब दबोचेगा उसे पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, काल दबोचने का मतलब ये है कि फिर दोबारा संसार में आना। उसी को सदगुरु कहते हैं कि श्वेत सिंहासन बैठक दैह, जुग जुग राज कराई। हंसा संतान कर बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैह, जुग जुग राज कराई। हंसा
जुग जुग राज कराई। इहसा और हंसनी। मुक्ति का मतलब हो, देखो इस संसार में चाहे आप कुछ भी बन करके आओ, अमीर बन करके आओ, गरीब बन करके आओ, राजा बन जाओ, ये सब बड़ा गड़बड़ है मामला। राजा का भी देखो गद्दी के लिए परेशान रहता है। कहीं अब संसार में सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखते ही हो राजा बनने के लिए कौन कौन परेशान है। थोड़ा संसार का भी सुन लो, राजा बनने के लिए कौन कौन परेशान है। आप जानते ही हो बंगाल का मुख्यमंत्री राजा बनने के लिए परेशान है। वो केजरीवाल राजा बनने के लिए परेशान है। और कौन है, और आप जानते ही हो यूपी के अब चलो, अब सारा वेद खोलने से प्रकृति में आ जाओगे। अहिंसा और हंसनी। राजा बनो चाहे प्रजा बनो, महालाया टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए। अहिंसा और हंसनी। देखो राजा बनने के बाद भी आप जो माया का जो विकार है उससे बच नहीं पाओगे। आप यह माया फिर आपको इसी शरीर में फिर ले आएगी। किस शरीर में जाओगे आपको पता नहीं है। ये आपका बस का नहीं है। आपका बस का यही है कि जो है सदगुरु का साधना करके और जीती जी अपना देश में पहुंच जाना। अपना देश में पहुंच जाओगे तो वहां काल नहीं है, वहां कोई कलेश नहीं है, और वो भी जीते जी पहुंचना है। अहिंसा और हंसनी। आप महान हो। अरे आपका सदगुरु महान है। सदगुरु पूरे विश्व का है, आप ही का नहीं है। जो उपदेश लिया है उसका तो है ही है, जो नहीं लिया है उसका भी है। सदगुरु पूरा विश्व का है। एक ही सदगुरु जो है पूरा भूमंडल में होता है। एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। अहिंसा और हंसनी। फिर संसार में आप आओगे तो क्या करोगे? यही सब करना होगा जो अभी कर रहे हो। मां के गर्भ से बाहर आओगे, माता तुम्हें बताएगी ऐसे करो वैसे करो। कौन सा स्थिति होगा तुम्हारा ये नहीं पता है, लेकिन जीती जी अपना देश तो देख लो। अहिंसा और हंसनी दिखाने के लिए सदगुरु खड़ा है निरंतर। सदगुरु कह भी रहा है, मैं चितावत हूँ तो ही को, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त
दो ठौर, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठौर। हिंसा और हंसनी। सदगुरु जी ही बराबर आपको देख रहा है। आभेद बुझो, सदगुरु जी है बराबर आपको देख रहा है। अरे मैं थोड़ा हूं कह रहा हूं, आप सदगुरु के शब्द को बूझो ना। मैं चेतावत हूं तो ही कह, तू चेतावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठौर। हिंसा और हंसनी। आप भेद बुझो, सदगुरु संग तुम्हारा प्रीत नहीं है। प्रीत होता तो तुम सदगुरु की तरफ देखते। स्वामी जी क्या कहते हैं? गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर, पलक पलक निरखत रही, गुरु मूरति की ओर। हिंसा और हंसनी यह तो जड़ देश में है। हिंसा गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवा का नयन चकोर, पलक पलक निरखत रही, गुरु मूरति की ओर। हिंसा और हंसनी ये जड़ देश में है। चेतन देश में कहाँ पर है? तो चेतन देश में जब जो है सदगुरु आपको लखा देता है। और वहाँ कैसे करोगे? वहाँ वाणी से नहीं होती है, वहाँ सूरत से होती है। देखो, आप सीधा सीधा आप भेद समझ जाओ, नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप तो सदगुरु के हंस हो और सदगुरु के हंस नहीं हो, और सदगुरु आप ही के लिए पूरा बुझा रहा है। अरे हर युग में आप ही के लिए तो आता है, आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? जुगना जुगना हम आई चेताया हो, जुगना जुगना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगना हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो, जुगन जुगन हम आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो, सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा, समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया, कह कबीर
सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। यह सा और हंसनी। कबीर साहब ने कहा शब्द के संग चलो। यह सा और हंसनी, शब्द ही को तो बुझना है, और शब्द को सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझेगा, संसार का कोई नहीं बूझ सकता है। शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। यह सा और हंसनी, शब्द शब्द यही पूरा संसार जो है बताता है, लेकिन जो सार शब्द है वह बिना गुरु के नहीं मिल सकता। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। बिना गुरु कोई वेद न पावी, दुखी जन्म गवावा हो। शब्दे वेद वेदांत बखाना, शब्द ही सब ठहरावा हो। सट दर्शन मिली शब्द कहत है, शब्द भेद नहीं पावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। शब्द ऋषि मुनि संत कहत है, शब्द ही सब मिल गावा हो। शब्द कभेद है अगमय पारा, कोई बिरले जन पावा हो। रंकार निरंजन माने, रंकार निरंजन मानी, कोई हम सो हमको मानी, कोई ओंकार भुलावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। कोई ओम सो हमको माना, कोई ओंकार बुलावा हो। रंकार निरंजन माने, सोहम शक्ति गगावा हो। छरत शब्द मी सब जग भूला, निचार नहीं पावा हो। छरता शब्द में सब जग भूला, निचार नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावे, काल ही जाल
बजावा हो। छरत शाब्द मी सब जग भूला, नियचर नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, काल ही जाल बजावा हो। क्षर अक्षर पर शब्द नियचर, तीन शब्द सब गावा हो। कहे सदा फल शब्द नियचर, सगुरु देव लखावा हो। शब्द शब्दाक्षर अक्षर पर निह अक्षर, तीन शब्द सब गावा हो। कहे सदा फल शब्द नियचर, सगुरु देव लखावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। छरता शब्द मी सब जग भूला, नियचर नहीं पावा हो। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, काल ही जाल बजावा हो। क्षर पर शब्द नियचर, तीन शब्द सब गावा हो। कहे सदा फल शब्द नियचर, सगुरु देव लखावा हो। यह सा और हंसनी जो 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 आपका देश है उसको हाथ से नहीं छू सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो, उसको इन आंखों से देख नहीं पाओगे। उसको लखा जाता है। लखना अलग चीज है, देखना अलग चीज है। संसार में हम किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं, घूरते हैं, देखते, निरखते, परखते हैं, लेकिन वो इन जड़ इंद्रियों से नहीं दिखता है। उसके लिए जो आपके अंदर जो शक्ति जो है, जो सोई हुई है, जिसे सुरति कहा जाता है। सप्त सुरति जड़ दिशामी, अष्टमाया क्षरधाम, निरति निगम गम पुरुषमी, पाविया मृत नाम। सप्त सुरति जड़ दिशामी, अष्टमाया क्षरधाम, निरति निगम गम पुरुष में, पावेया मृत नाम। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरकाय। तो यह सा और हंसनी। देखो सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ लो, गुरु का चरण है
और उसी पर सुरति को रोक करके रखो। सीधी सीधी भाषा में समझ लो, जो तुम्हारा भूमि है, जहां तुम्हें उपदेश हुआ है, वहां पर गुरु के चरण को स्थापित कर लो। वह स्थापित ऐसे वहां गुरु का चरण नहीं आएगा, उसको सूरज से पकड़ करके रखो और वहीं एकदम भूमि पर ले आकर के रखो उनको जो है। देखो, गुरु के चरण को सूरज से पकड़ लो। आया नहीं, भजन नहीं सुनते हो? द्वादश कला गगन के ऊपर, सुरती धारा सतनामा, घाटी में पियवा, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। तो ये हंसा और हंसनी, सूरज से पकड़ने में क्या है? किसी को भी पकड़ करके रखो, किसी को नहीं पकड़ना। किसी को पकड़ोगे तो आनंद नहीं आएगा, गुरु के चरण को पकड़ना। देखो, आप भेद बूझो ना, वहां शरीर तुम्हारा जाएगा नहीं, मन वहां जाता नहीं है, काल की गति वहां है नहीं, सुरति जा सकती है। संत जो है सूरत से ही मिलते हैं और संत जो है सूरत ही रोक करके रखते हैं। अरे गुरु के चरण में रोक करके रखो। सूरती शाब्दा शाब्दा सब जगत बखाना, सारे शाब्द नहीं पावा हो, बिन सदगुरु कोई वेद न पावी, दो की जन्म गवावा हो। हंसा और हंसनी। संसार में सदगुरु को पहचानना बहुत बड़ी बात है, और सदगुरु को पहचान लिया तो बस और क्या रह गया? सूरज से इनको पकड़ करके रखो एकदम से। सदगुरु भाग नहीं पाएंगे, इनके पास भागने का उपाय ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी। और तुम कैसे हंस और हंसनी हो? सदगुरु तुमसे भाग ही नहीं सकता है, कितना भी दौड़ लगा लो, उनको सूरज से पकड़ना है। देखो, हर चीज का उपाय है, उपाय को समझा करो। संत लोग जो है आपको बता देते हैं, उपाय ही तो पकड़ना है। ऐसे कैसे पकड़ लोगे आप? हाथ से पकड़ाएगा नहीं वो, मन वहां जाता नहीं है। सूरती जो है कहीं भी पहुंच जाएगी, एकदम तीनों लोक में पहुंच जाती है, आगे देश भी पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी। आप भेद बुझो ना। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एक पल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दर तीर, एक पाल बिछड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु जो है बनारस में बैठा है और शिष्य कहाँ बैठा है? 7 समुद्र के पार बैठा है। एक पल के लिए भी बिछुड़ता नहीं है। तो ये बिछुड़न जो है कैसे नहीं बिछुड़ता है? तो सूरज से पकड़ करके रखो वो। जगत रूप सुरति भाई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। यह सा और हंसनी। देखो, ये सारा ज्ञान विज्ञान किसके लिए हो रहा है? पूरा प्रचार किसके लिए हो रहा है? अरे हंसों के लिए हो रहा है। और हंस आप ही हो। सदगुरु के प्रेमी जो होता है वही हंस होता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप ही को तो कह रहे हैं, धन सदा गुरु धनी धान्य है,
मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अहिंसा और हंसनी, मैं पूरे भूमंडल में ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसको विहंगम योग मिला है वही पक्का वाला गुरु है। उसका हम लोगों ने परीक्षण ले चुके हैं और आप भी ले लो। अहिंसा और हंसनी तुम किसी भी गुरु के चरण में लगा करके देख लो। अरे किसी का किस लिए लगाना है, मन शांत नहीं होगा। एक ही जगह है, वही सदगुरु, जिसकी व्याख्या कई बारियों में किया जा चुका है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद ही बूझना है, अभेद बूझने के लिए ही रोजी सत्संग हो रहा है। आज बुझ जाओ तो अभी मजा मिल जाएगा, अभी बुझ जाओगे तो पूरा जीवन भर जो है एकदम आनंद आनंद में रहोगे, और एकदम बुढ़ापे में बुझोगे तो भी थोड़ा गड़बड़ है। तो मानव जन्म मिला है, अभी एकदम से इनको पकड़ करके रखो और अपना भूमि पर बस आनंद ही आनंद है। इतना अधिकार आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय, हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने एक दोहा और लिखा हुआ है और कह रहे हैं, देखो आपको डांट रहे हैं, बता रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन। बनया ज्ञान बन स्वभावय, ज्ञान में मन बचिका यालीन। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज एकदम साफ साफ बता दिए हैं आपको। अब आप बूझ नहीं रहे हो तो आप कैसे बूझोगे? कह भी रहे हैं, देखो कह रहे हैं स्वरवेद में, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, बनया बन स्वभावय, ज्ञान में मन बचिका यालीन। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुमको इससे और दूसरा क्या चाहिए बताओ? बिना मतलब का शरीर धारण करके बैठे हो,
बन स्वभावय ज्ञान में, मन बचे कायालीन। हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है लखा देता है और लखा करके कह रहा है कि देख लो आप जो है, काहे लिए, अब काहे लिए परेशान हो, क्या चाहिए तुमको। अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। हंसा और हंसनी, अब बाणी रुक रही है, लेकिन ये दोहा सुन लो, बड़ा आनंददायक वाला है मामला। स्वामी जी आप ही को डांट भी रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए सब तो दे दिया, कह रहे हैं अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, बन स्वभावय ज्ञान में, मन बची कायालीन। हंसा और हंसनी, स्वामी जी समझा रहे हैं कि तुम्हें हम अगमधार लखा दिया और तुम बूझ नहीं रहे हो, तो संतोष संग बूझ जाना। देखो ये हंसा और हंसनी आपको खोल खोल करके सदगुरु बता दिया आज है। सदगुरु कह रहे हैं अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन शीसावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीसावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी, इन्हीं 4 लाइनों में आप बूझ जाना। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बूझ ही जाओगे। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन शीसाव दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन शीसाव कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी, स्वामी जी एक दोहा और कहे हैं महिमा महा पंथमय भाका, दुर्लभ योग सहज करी राखा। और क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, बन स्वभावय ज्ञान में, मन बची कायालीन। हंसा और हंसनी, अज्ञान बस शरीर धारण कर लिया है तू जो है, मन बच कायालीन, मन पाया है, वाणी पाया है और काया शरीर पाया है, किस लिए, अज्ञान बस। बन स्वभावय ज्ञान में, मन बचे कायालीन। हंसा और हंसनी। अब आखिरी भजन सुन लो। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का,
कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। इहसा और हंसनी आप भेद ही नहीं बूझ पा रहे हो। अरे गुरु का चरण में सूरज से पकड़ करके रखो, यही काम है बस। फिर से सुन लो एक बार और सुन लो। गुरु का चरण को और सूरज से बांध करके रखो, बस बस आपका काम हो गया। इनको नहीं बांधोगे तो ये तुम भुला जाओगे। सूरज से बांध कर आपने रखना है। सदगुरु को तो अनेक शिष्य हैं, वो आप जानते ही हो। सदगुरु के अनंत शिष्य हैं और तुम हो तो तुमने पकड़। देखो आनंद तुम्हें चाहिए भाई। देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए और मन की कामना पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ न कोई पैसा लगता है न कुछ नहीं लगता है। सूरज से इनको गुरु के चरण को बांध करके रखो एकदम से फिट से, जो है सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ लो। पूरा इतना 1 घंटा से सत्संग हुआ है, इसका सार एक ही है। गुरु के चरण को जो है सूरज से बांध करके रख लो, बस सब आपके हाथ में ही है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। तो इहसा और हंसनी। अरे लोग बोलते हैं बताते नहीं है, बताते नहीं है। सीधा सीधा तो बता दिया गया। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। अमित फल, ये 4 ही फल नहीं है, अमित फल है ये। अरे यह सदगुरु का है। अनंत श्री सदगुरु सराफल देव जी महाराज का ये चेतन वाणी है, स्वर वेद है ये। इसी दोहा को आप याद कर लो तो भी आपका काम बन जाएगा। एहसा और हंसनी, तुम एक दोहा याद कर लो, यही वाला। कौन वाला? चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। इहसा और हंसनी, इसी दोहे से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक ही दोहा याद कर लो। और आप बोलोगे आप रोज ही बोलते हैं एक कर लो एक कर लो। इहसा और हंसनी, लेकिन ये दोहा तो एकदम पक्का वाला है। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। तो इहसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आपका काम है बूझना, बूझते बूझते बूझ ही जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबायन भव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। इहसा और हंसनी। सदगुरु आपको इतना प्यार से, पूरा स्वर वेद ही प्यार का लिखा हुआ है। ये संसार वाला प्यार नहीं है। वो प्रेम अलग चीज है, जो संसार में प्रेम नहीं है। यह तो व्यवहारिक संबंध है। यह सब आए हो तो यह सब भी काम करो, और सदगुरु संग जो है सूरज से रखना है इनको।
सूरज से पकड़ा जाएंगे, बंधा जाएंगे। बड़ा एकदम ऐसा दयावान कोई दुनिया में है नहीं। कितना भी सेवा कर लो, सदगुरु को सूरज से बात करके रखना, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। चलते हैं समापन की ओर। संक्षिप्त शांति पाठ।